हाय एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1F। एक्सरसाइज 1F के क्वेश्चन 15 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 16 के आगे के सारे क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है ये कह रहा है इफ x इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई है और हमें x -1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में इन क्वेश्चन में वैल्यू को फाइंड किया था, वैसे ही आज भी हम लोग फाइंड करने वाले हैं x -1 अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। कैसे करना है चलो शुरू करते हैं। फिर से यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले सोल्यूशन में हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है √13 + 2 √3 गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है x -1 अपॉन एक्स। तो वो x तो हमें पता है, अगर हम 1 अपॉन एक्स को फाइंड कर ले फिर वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर दे तो हमें इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर 1 अपॉन एक्स को फाइंड करेंगे। 1 अपॉन एक्स को कैसे फाइंड करेंगे, देखो 1 की जगह पे 1 रखो और x की जगह में x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 13 + 2 √3। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे डिवाइड से हटाना है। देखो कभी भी ना डिवाइड में हम लोग रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं। जब कभी भी डिवाइड में रूट की वैल्यू आएगी तो हम उसे रेशनलाइज कर देंगे। कैसे, जो भी डिवाइड में होगा उसका ऊपर और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, बट जो भी साइन बीच में होगा उसको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो इधर -2 √3 कर दिया। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी हो गया √13 - 2 √3 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √13 - 2 ये हो गया √3। अब डिवाइड में आ जाओ तो ये प्लस a + b a - b का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि होगा a² मतलब कि 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -b² यानी कि 2 √3 का, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो यहाँ आ जाओ, ये हो गया √13 - 2 √3। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर देखो 13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर होता है 13। ठीक है, √13 का स्क्वायर 13 माइनस 2 √3, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर 2 में भी लग जाएगा, √3 में भी लग जाएगा, 2 में भी लगेगा और √3 में भी स्क्वायर लगेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 4 जा हो गया हमारे पास 12। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। इतनी बात क्लियर। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √13 - 2 √3। बस ये हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। हमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी पता चल गई, एक्स की वैल्यू पहले से पता थी, बस इसमें वैल्यू को पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x -1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हो गई √13 + 2 √3, ये हो गई। यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस, अब इसे ब्रैकेट में कर दो क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √13 - 2 √3, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास √13, ये हो गया +2 √3, ब्रैकेट हटेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, -√13 माइनस माइनस हो जाएगा +2 √3 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये है प्लस का, ये भी प्लस का, ये हमारा है माइनस, ये भी प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 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 2 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 √3। तो यहाँ पर हमें x -1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 4 √3, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया कितना सिंपल इजी है ना। देखो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, बस आपको यहाँ पर ना कुछ बात का याद रखना है। हमेशा एक बात याद रखो कि कभी भी डिवाइड में रूट की वैल्यू हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डिवाइड में रूट की वैल्यू है तो उसे आप तुरंत रेशनलाइज कर दोगे कुछ इस तरीके से। जो भी डिवाइड में होगा उसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, याद क्या रखना है, बस साइन चेंज कर देना। यहाँ प्लस हो तो इधर माइनस कर दो, यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस कर दो। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन 17, इफ x इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है फिर से, और हमसे कहा जा रहा है x³ + 1 अपॉन x³ की वैल्यू फाइंड करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए x, ये जो क्यूब दिख रहा है ना, इस क्यूब को भूल जाओ। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, x। सोल्यूशन पे आ जाओ, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें पता है जो कि है 2 + √3। क्लियर। अब इसका भी क्यूब भूल जाओ तो क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1, एक्स की जगह पे हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया हमारे पास √3।
ये बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ना पहले तो देखो ध्यान से कि ये डिवाइड में रूट है। हमने अभी क्वेश्चन 16 में क्या बताया था कि भाई डिवाइड में ना अगर रूट होगा तो उसे तुरंत रेशनलाइज कर दो। ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, जो भी डिवाइड में होगा उसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 2 माइनस यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 2 माइनस रूट 3, डिवाइड में आ जाओ, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 माइनस रूट 3 मिल गया। तो हमें 1/x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 माइनस रूट 3। अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है ना, हमने अभी क्या फाइंड कर लिया, x और 1/x, बीच में प्लस है तो इसे हम लोग ऐड कर देते हैं। इसको पहली इक्वेशन बोल दो, इसको दूसरी इक्वेशन बोल दो। यहाँ करेंगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकेंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू x है हमारे पास 2 प्लस रूट 3, ये हो गया, और प्लस 1/x हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस रूट 3। ये देखो प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 2 प्लस 2 4। हमें यहाँ पर x प्लस 1/x क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब समझना हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। तो इसको फाइंड करेंगे कैसे, देखो हम लोग यहाँ पर क्यूब बोथ साइड करेंगे, ये जो आया है ना इसमें क्यूब बोथ साइड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे क्यूब, ये हो जाएगा बोथ साइड, बोथ यहाँ पर हो जाएगा साइड, ठीक है। अब हमें x क्यूब 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यूब का, ठीक है। दोनों साइड हम लोग क्यूब लगा देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, यहाँ कर दिया होल क्यूब, क्लियर, इक्वल्स टू यहाँ क्या आया था 4, यहाँ पर 4 में भी क्यूब कर दो। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास a प्लस b। ये बात क्लियर हो गई, ये हो गया फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला लग कहाँ रहा है, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और हो जाएगा a प्लस बी। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब इसमें हम लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1/x में क्यूब, ठीक है। ऊपर क्यूब लगाने की जरूरत नहीं 1 में, क्योंकि 1 का क्यूब करो या फिर स्क्वायर करो 1 हमेशा 1 रहता है, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू x इंटू 1/x, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x, गॉट इट, इक्वल्स टू 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये हो गया। अब देखो इस x से ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 3। अब देखो ये x प्लस 1/x दिख रहा है, x प्लस 1/x हमने अभी क्या फाइंड किया था, x प्लस 1/x हम लोगों ने फाइंड किया था यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4, इस जगह पे 4 आ गया, ये हो गया 64। अब ये हो गया हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 64। देखो 3 4 जा 12, 12 आएगा प्लस का, इक्वल के इस साइड भेज दो माइनस का 12, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 52। यही हमें फाइंड करना था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या थी ये हमें फाइंड करना था, हमें मिल गई 52, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है तो तुरंत कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18, इफ x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस सो दैट x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करके बताओ x माइनस वाई जब हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पर -10√3/11 मिलेगा।
ये हमें करना है। कैसे करेंगे, चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग x को देखेंगे। हमने आपको एक बात बताई थी ना, शुरू में भी एक बात बताई थी कि अगर कोई भी वैल्यू में डिनोमिनेटर रूट में है तो उसका हमें डिनोमिनेटर चेंज करना है, रूट से हटाना है। तो रूट से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। जो भी नीचे है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 प्लस की जगह पे हो जाएगा -√3। साइन चेंज होगा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, -√3। तो यहाँ पर a माइनस बी, इसको हम लोग ले सकते हैं 5 -√3 का होल स्क्वायर। गॉट इट। डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर 5 प्लस √3, 5 -√3, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला, जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। गॉट इट। अब देखो, अब यहाँ पर है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बस हमें यहाँ पर सॉल्व कर देना है। a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करो। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर होता है 3। इधर आ जाओ। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 5 2 हो गया हमारे पास 10, यहाँ पर हो गया √3। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 22 हो गया। गॉट इट। अब इसे सॉल्व करो तो 25 प्लस 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 28। 28 माइनस 10 √3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास डिवाइड में 22। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया 2 कॉमन, तो यहाँ पर आ गया 14 माइनस 5 √3। अब इधर आ जाएगा तो हमारे पास 22 हो जाएगा। कैंसिल करो 11। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिल गया है जनाब 14 माइनस 5 √3 डिवाइड में हो गया हमारे पास 11। तो हमें यहाँ पर x मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। जैसे हमने x की वैल्यू निकाली है वैसे ही y की भी निकाल लेंगे। चलो, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5 प्लस √3, 5 प्लस √3 डिवाइड में हो गया हमारे पास 5 माइनस √3। अब इसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, 5 माइनस जगह पे हो जाएगा प्लस √3, यहाँ पर भी हो जाएगा 5 प्लस √3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा a, दो 5 प्लस √3, 5 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर हो गया। डिवाइड में आ जाओ। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू √3। ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस √3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 3। 5 का स्क्वायर हो गया 25, हाँ स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3, 5 2 10 प्लस 10 √3। अब आ जाओ यहाँ पर, इधर इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने में हमें मिलेगा कितना, 22। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 28 प्लस 10 रूट, ये हो गया 3। डिवाइड में हमारे पास 22। अब इसमें से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर प्लस 5 √3। डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 22। इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आ गया 14 प्लस 5 √3 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 11। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, x माइनस वाई करो और y करने के बाद ये वैल्यू आनी चाहिए। चलो x माइनस वाई करते हैं हम लोग। यहाँ पर हो गया x माइनस वाई। x की वैल्यू हमें क्या पता है, हमें पता है 14 माइनस 5 √3 है, डिवाइड में है हमारे 11 और यहाँ पर माइनस करेंगे y 14 माई प्लस 5 √3 है, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 11। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो 11, यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 5 √3, यहाँ पर माइनस है
यहाँ पर भी आ जाएगा 14 प्लस 5 रूट 3। ठीक है, ब्रैकेट में हमने क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब माइनस हटेगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ कर दिया हमने 14 माइनस 5 रूट 3, ये हो गया माइनस, ब्रैकेट हटेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 14 प्लस माइनस माइनस 5 रूट 3, डिवाइड में आ जाओगे तो 11, 14 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अब इसकी आगे जगह नहीं बची तो आते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -5 रूट 3 माइनस 10 रूट 3 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 11। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि x माइनस वाई जब हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और हमने ये प्रूफ कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। आपको समझ में आएगा ना तो तुरंत आप हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है, और शेयर भी करोगे इस वीडियो को ताकि सबकी हेल्प हो, हमारी भी आपके दोस्तों की भी। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 200 लाइक, 200 लाइक जल्दी कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। यहाँ पर क्वेश्चन 19 कह रहा है इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस सो दैट दिस। ओके, चलो कह रहा है कि हमें ये प्रूव करो 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर बराबर है 4 प्लस 56/3 रूट 10 के। ये यहाँ पर हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत सिंपल है ये भी। सबसे पहले हम लोग ए ओ बी को ले लेंगे, सोल्यूशन पे आओ। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 में किया था ना, वैसे इसमें करो a इक्वल्स टू रूट 5 प्लस रूट 2, डिवाइड में हमारे पास रूट 5 माइनस रूट 2। अब क्या करो, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट 5 माइनस इसी जगह पे प्लस रूट 2 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा रूट 5 प्लस ये हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। ये देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा, तो रूट 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होगा a स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आता ही होगा ना आपको, शुरू से इतने सारे क्वेश्चन देखो, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से मेरी सारी वीडियो देखी है तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा बिना फॉर्मूला बताए कि कहाँ पर कैसे फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। अगर नहीं देखी है तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, मानते हैं, बट आप पहले शुरू से क्वेश्चन को देखो, मेरी वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देखोगे तो फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट की है, कैसे कर रहे हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, रूट में हो गया 10, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 सॉरी 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 रूट 10 और सॉरी रूट 3 ना कि 10 है। ये हो गया हमारे पास, ये हमें मिल गया a की वैल्यू। ठीक है, ओहो 8 कहाँ से कर दिया, 5 to 7, ये हो गया, गॉट इट, ये हमने कर दिया। ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू, a की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग ऐसे ही b की वैल्यू को निकालेंगे। b इक्वल्स टू है हमारे पास 5, रूट में 2, डिवाइड में हो गया हमारे पास रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट 5 प्लस की जगह पे माइनस रूट 2, डिवाइड में हो गया रूट 5 प्लस की जगह पे माइनस रूट 2, ये भी माइनस, तो इसको हम लोग कर देंगे रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a ये है, b ये है, यानी कि रूट यहाँ ना लिख के इधर लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ
तो 5 का स्क्वायर हो गया 5 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। अब देखो रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, 5 2 जा 10, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पर फिर से हम देख पा रहे हैं 7 - 2 रूट 10 बाई हमें 3 मिल चुका है, ये हमें यहाँ पर मिल गया। क्लियर है? देखो ए में भी यही वैल्यू आ रही थी, बी में भी यही वैल्यू आई, बस चेंज क्या है, माइनस प्लस का चेंज है और कुछ चेंज नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमें ये प्रूव करके दिखाओ कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर अच्छे से समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि 3a² प्लस 4ab माइनस 3b²। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और ये लाना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देख पा रहे हैं, इसको और इसको देखो, चलो इस साथ में लिख दे रहा है, a² माइनस 3b² प्लस 4ab हो गया। इतनी बात क्लियर? अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 3 को। 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a² माइनस b² प्लस 4ab ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a की जगह में a की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, b की जगह में जो b की वैल्यू आई थी ये पुट कर देंगे। क्लियर है? चलो तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, a की जगह में हो गया 7 प्लस 2 रूट 10 डिवाइड में हो गया 3। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके एक काम और कर सकते हैं ना, इसमें फिर हम लोग स्क्वायर लगाएंगे फिर माइनस करेंगे तो काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा दें, जो कि हो जाएगा हमारे पास a माइनस b और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a प्लस b। हो रहा है ना? ये a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करें ना तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हम कैलकुलेशन से बचना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 2 रूट 10 बाई 3। अब ये हो जाएगी -7 प्लस 2, ये हो जाएगा रूट 10 बाई ये हो गया 3। देखो बी वाले में आ रहा था माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। क्लियर? चलो ये हो गया a माइनस बी। अब हम लोग a प्लस बी को देखेंगे तो 7 प्लस 2 रूट 10 डिवाइड में हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर प्लस है बीच में प्लस, फिर से b की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 2 रूट 10 बाई ये हो गया हमारे पास 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया 4 इंटू a की वैल्यू हो गई हमारे पास फिर से 7 प्लस 2 रूट 10 बाई 3, ये हो गया a, और b हो गया हमारे पास 7 प्लस की जगह पे हो जाएगा -2 रूट 10 बाई ये हो गया हमारे पास 3। ये क्लियर हो गया? सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, एलसीएम ले लेंगे 3, तो यहाँ पर हो गया 7 प्लस 2 रूट 10, यहाँ पर -7 आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 रूट 10 हो गया। क्लियर? अब ऐसे इसमें आ जाओ, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ओके ये हो गया हमारे पास 3। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 2 रूट 10, यहाँ पर हो गया +7 माइनस 2, ये हो गया हमारे पास रूट 10 और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो अब इसको जरा ध्यान से आप देखो तो देखो 7 प्लस 2 रूट 10 है, 7 माइनस 2 रूट 10, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर से करोगे तो आपको क्या दिखेगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, a² माइनस b²। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +4a² यानी कि हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b² यानी कि 2 रूट 10 का हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा
3 इंटू 3 9 हो गया हमारे पास। क्लियर इतनी बात? चलो अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर 7 माइनस का 7 प्लस का कैंसिल, 2√10 2√10 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4√10 डिवाइड में हो गया हमारे पास 3। अब इधर आ जाओ, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसको कैंसिल कर दो। 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, ये हो गया 14/3 हो गया, प्लस ये हो गया 4, 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 जा 49, और यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10, 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 ये हो गया 9। ये समझ में आ रहा है? देखो स्क्वायर पूरे में लगा, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा ना तो 2 में भी स्क्वायर लगेगा, √10 में भी स्क्वायर लगेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, √10 का स्क्वायर होता है 10, 4 इंटू 10 40। क्लियर? चलो अब यहाँ कर दिया 3 इंटू 4√10/3 इंटू 14 ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 9/9, 9 से 9 कैंसिल, इस 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4√10 इंटू 14/3, और ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, एक मिनट देखते हैं क्या सही है। ओके 4, हाँ ठीक है बहुत सही आ गया आंसर हमारा। देखो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 56√10 मिल जाएगा, डिवाइड में हो गया हमारे पास 3 प्लस 4। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 4 को आगे लिख दिया प्लस 56√10/3। बस यही हमें सॉल्व करके लाना था और हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया। देखो हमसे क्या कहा था 3a² प्लस 4ab माइनस 3b² को सॉल्व करो 4 प्लस 56/3√10, तो 4 प्लस 56/3√10 करना था, हमने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो गया है सॉल्व अब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही सॉल्व होगा। इसमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन 20 कह रहा है कि जनाब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, आपको फाइंड करना है a² प्लस b² माइनस 5ab की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कर लोगे? बिल्कुल सही कर लोगे यार, इजली, बहुत आराम से। ठीक है, a इक्वल्स टू है हमारे पास √3 माइनस √2, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है √3 प्लस √2। देखो हमने क्या बताया था कि जनाब कभी भी डिवाइड में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रूट की वैल्यू है तो रूट की वैल्यू हटाने के लिए रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर भी इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी हम लोग इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 माइनस हो गया हमारे पास √2। ठीक, चलो अब देखो √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 मतलब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होगा a² माइनस b²। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6, 2√6 बाई ये हो गया हमारे पास 1 लिखना नहीं चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट इसे लिखेंगे 5 माइनस 2√6, ये हो गई a की वैल्यू। ठीक है, अब हमने a की वैल्यू जैसे निकाली वैसे हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास b में हमें गिवन है √3 माइनस नहीं प्लस √2 डिवाइड में √3 माइनस ये हो गया √2 इंटू √3 माइनस की जगह पे प्लस √2 डिवाइड में √3 माइनस की जगह पे प्लस ये हो गया √2। अब ये √3 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस
√2 का होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab, 2a ये हो जाएगा हमारे पास b। डिवाइड में आ जाओ, ये होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2, 3 2 जा 6/1, लिखने की जरूरत नहीं है 1 डिवाइड में, इन दोनों को ऐड करो तो 5, ये हो जाएगा प्लस 2√6, ये हो गया। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा हुआ है जनाब आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5a ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की जगह में a की वैल्यू पुट कर दो, b की जगह में b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू है 5 माइनस 2√6, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस b की जगह में हो जाएगा 5 प्लस 2√6, ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, माइनस 5 इंटू a, ये हो गया 5 माइनस 2√6, ये हो गया, और b हो जाएगा 5 प्लस 2, ये हो गया √6। बस सिंपल है। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी, ये a है, ये माइनस b हो गया का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये होगा a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2√6 का स्क्वायर माइनस 2ab, 5 2 जा 10 इंटू 2 रूट, ये हो गया 6, यहाँ पर प्लस कर दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2√6 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट, ये हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास -5, ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 2√6 का, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसके सोल्यूशन पे हम लोग आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये 25 कर दिया। यहाँ पर 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, देखो ब्रैकेट हटेगा तो 2 में भी स्क्वायर लग जाएगा, √6 में भी स्क्वायर लग जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 6 4 जा हो जाएगा हमारे पास 24, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 24, गॉट इट, माइनस 5 2 जा 10, 10 2 जा हो जाएगा हमारे पास 20, तो ये हो गया 20√6, ये आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ पर 2√6 का स्क्वायर अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था भाई साहब 24, ये हो गया 24, प्लस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20√6, ये हो गया 20, यहाँ पर √6 माइनस ये हो गया 5। अब देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 24, देखो 2√6 का स्क्वायर क्या होता है 24, अभी हम लोगों ने निकाला। चलो अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 2 6, अरे 4 2 6 कह रहे हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास 49, ये देखो 20√6 माइनस का है 20√6 प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी आ जाएगा 49 इन दोनों को ऐड करने में 49, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है, और अंदर सॉल्व कर दोगे तो 1 आ जाएगा, 49 और 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 8 9 98 माइनस 5, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 93, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर।
हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने फाइंड किया तो हमें मिला 93 और 93 आते ही क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो, 200 लाइक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे ना, हर कोई 10 लोग 5 दोस्त को शेयर करेगा वीडियो, तो अपने आप 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कंप्लीट हो गया। 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तब तक अपना ध्यान रखना और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।